भारत माता की जय। जी हाँ, भारत माता की जय कहने वाले उन नौजवानों को यहाँ पर असम राइफल्स के द्वारा कुछ पदों की भर्ती निकली हुई है। अगर आप हैं एलिजिबल कैंडिडेट, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के उन छात्र छात्राओं की जो कि असम राइफल्स में जाना चाहते हैं या चाहती हैं। जी हाँ, यहाँ मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इन पदों की भर्ती के लिए। चलिए इसके बारे में सारी डिटेल देंगे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर, और आपको बताएंगे इसके नोटिफिकेशन में जो जो भी क्राइटेरिया है उन सब के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम लेकर चलते हैं आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पे आते हैं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर एग्जाम की पल पल की खबर आप तक सबसे पहले लेकर आते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर हमारे चैनल से आप तक जा सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं असम राइफल्स की बारे में बात करते हैं कि असम राइफल की जो पोस्ट निकली हुई है 749 पदों के लिए, ये कौन कौन से स्टेट के भर सकते हैं कैंडिडेट। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं उन सभी भारत के सभी स्टेट्स की जहां से इसकी वैकेंसी अलग अलग निकली हुई है। इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आपको लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि देखिए यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं assamrifles.gov.in। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट यहां से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। जी हाँ, यहाँ पे जैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन असम राइफल ऑनलाइन फॉर्म और रीड मोर। ठीक है, तो रीड मोर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पहले तो रीड मोर कर लेते हैं, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाएंगे। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपका असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट रैली 2018, तो ये वाले पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। चलिए मैं इसको डाउनलोड करके रखा हूँ यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, तो अब इसको मैं बताना चाहता हूँ इसमें कौन कौन से स्टेट के बारे में। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे डेट फाइनल करना होगा। ठीक है, डेट यानी कि कब तक इसकी अंतिम तिथि है, तो 14 जनवरी। जी हाँ, 14 जनवरी जो है इस फॉर्म को भरने के लिए, ऑनलाइन भरने के लिए लास्ट डेट है इसका। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर लीजिएगा। और हाँ, ज़्यादा लेट मत कीजिएगा क्योंकि 28 जनवरी से इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 14 जनवरी से पहले इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन मोड है, फॉर्म भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, मैं आपको बताता जाता हूँ। देखिए अब कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, देखो 28 जनवरी यहाँ पे देखो डेट लिखा हुआ है, मैं दिखला देना चाहता हूँ एक बार फिर से। देखो असम राइफल एंड टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट रैली 2018-19 विल बी हेल्ड ऑन 28 जनवरी 2019 टुवर्ड्स द एनरोलमेंट ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए पोस्ट निकली हुई है कुल 749 पदों के लिए। ठीक है, अब इसे अप्लाई कैसे करना है, तो ये आपका दोनों मोड से होगा। एक तो ऑनलाइन मोड से जैसा कि मैंने बता रहा हूँ, और दूसरा जो है ऑफलाइन मोड, यानी कि अगर आप बैंक में जाके इसके पैसे को वहाँ पेड करते हैं तो भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी। पर आपके पास टाइम नहीं है, फिर ऑफलाइन पेड करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपने सारे रजिस्टर करने होंगे, फिर उसके बाद बैंक में जाके टाइम बर्बाद करना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन कर लीजिएगा। अगर सुविधा नहीं है आपके क्षेत्र में तो आप ऑफलाइन जाके SBI काउंटर से इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, कैंडिडेट विल ऑल्सो प्रोड्यूस द प्रिंटेड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली द कंप्लीटेड कॉपी। देखिए यहाँ पे एक साफ साफ बात कही गई है कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो भरने के बाद उसका जो एक कॉपी है वो अपने पास जरूर रख लें एप्लीकेशन फॉर्म का। ठीक है, अब यहाँ फीस की बात कर ले तो देखो ग्रुप बी के लिए जो पोस्ट निकली हुई है उसकी फीस जो है वो 200 रुपये चार्ज रखी गई है, और वहीं पे जो पोस्ट ग्रुप सी के लिए निकली है उनके लिए 100 रुपये चार्ज रखा गया है। ठीक है, आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कर सकते हैं पेड। जैसा कि यहाँ पे अगर ऑफलाइन करना है तो ये यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया हुआ है SBI का, और SBI के बैंक में ही जाके इसको आप जमा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी और बैंक में नहीं जाना है आपको, SBI काउंटर पे जाके SBI करंट अकाउंट में इसे डिपॉजिट करना है। 100 रुपीज़ का फीस अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हैं और ग्रुप बी के लिए करते हैं तो 200 रुपये वहाँ पे पेड करना होगा। ठीक है, ये सारा डिटेल दिया हुआ, IFSC कोड वगैरह दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि फिजिकल सेंटर्स के बारे में बात की गई है। तो ये फिजिकल सेंटर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको जब भी आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो आपको जाना होगा दीपू, यहाँ पे करीन बिगलोंग, लोखरा, तेजपुर, ये सारी जगह जितने भी यहाँ पे नाम दिए हुए यहाँ पे जाके आपको अपने टेस्ट देने होंगे।
ठीक है, फिजिकल टेस्ट के बारे में अगर बात की जाए तो। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे इनकी एज क्राइटेरिया के बारे में, है ना, उम्र के बारे में बात कर लेते हैं। उम्र के बारे में जब भी बात होगी तो आपका जो एज काउंट होगा वो होगा 1 जनवरी 2019 से, है ना। 1 जनवरी एक बेस डेट रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका एज काउंट होगा। और जो भी कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं या एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, इन सभी में जो भी कैंडिडेट आते हैं तो उन सब के लिए यहाँ पे आपको छूट दी गई है उनके एज पर द गवर्नमेंट रूल के अनुसार। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको कि इसका रिटन टेस्ट भी होगा और इसका फिजिकल टेस्ट भी होगा, दोनों ही होगा, ध्यान रखिएगा। मैं उसके बारे में भी आगे डिटेल दूंगा। अभी पहले उससे पहले देखिए, आपको दिखलाना चाहता हूं एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये हर स्टेट के लिए, जी हाँ, हर स्टेट के लिए अलग अलग यहाँ पे कुछ सीट दी गई हैं। जैसे कि असम राइफल में असम के कैंडिडेट के लिए टोटल जो है वो 25 सीट है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि बिहार की, तो बिहार है 55 सीटों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है इनकी। और जो कुछ पोस्ट हैं वो अलग अलग भी पोस्ट हैं यहाँ पे, वो सभी आपको देखने होंगे कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मैं बताऊंगा। चंडीगढ़ के लिए 1 है, वहीं पर छत्तीसगढ़ के लिए 22 सीट निकली हुई है। फिर बात कर ले दादर नगर हवेली की, तो 2 सीटें हैं। दिल्ली के लिए 4 हैं, दमन एंड दीव के लिए भी 2 हैं। गुजरात के लिए यहाँ पे 32 सीटें हैं। और फिर बात कर ले हम यहाँ पे नीचे जैसे ही आएंगे तो मणिपुर के लिए 39 है और 60 सीटें हैं। मिजोरम के लिए, नागालैंड के लिए 62 सीटें हैं और उड़ीसा के लिए 26 सीटें हैं। जो बड़ी बड़ी सीटें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तेलंगाना के लिए 42 हैं। उसके बाद फिर आपको बता दें कि तमिलनाडु के लिए भी 36 सीटें हैं, राजस्थान के लिए 17 सीटें हैं, पंजाब के लिए 10 सीटें हैं और महाराष्ट्र के लिए 34 सीटें हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश के लिए भी 26 सीटें रखी गई हैं और केरला के लिए 21 सीटें और कर्नाटक के लिए 24 सीटें। ऐसे मिलाकर कुल स्टेट में 749 पदों की भर्ती निकली हुई है। तो आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट से भी भर सकते हैं, अन्यथा जिस स्टेट में अगर वैकेंसी आपको लगती है कि ज़्यादा है वहाँ से भरें तो भी भर सकते हैं। पर मैं बोलूँगा आपको कि आप अपने स्टेट से भरिए, आपको वहाँ से आपका फ़ायदा मिल सकता है। अब देखो, ट्रेड्स की बात की जाए तो यहाँ पे सारे ट्रेड्स के नाम दिए हुए हैं। ये अपेंडिक्स 1 अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखो, ये जितने भी ट्रेड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, यानी कि जो आपका पोजीशन दिया जाएगा, बिल्डिंग रोड के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, क्लर्क के लिए पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल फिटर के लिए पोस्ट है, लाइनमैन के लिए है। अब हर अलग अलग पोस्ट का नाम यहाँ पे जो ट्रेड दिया हुआ है उन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, इसकी अब बोलोगे सर इसका तो पोस्ट का बता दिया, अब आपने इसका ट्रेड का जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं बताया। तो जिस ट्रेड में आपने अपना क्वालिफिकेशन लिया है उस ट्रेड के जरिए ही, जैसे कि मान लो यहाँ पे फीटर और फीटर का है, ठीक है, तो फीटर के लिए फीटर का ही वहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि अगर आपने 10th के बाद ITI कर रखा है या फिर 12th के बाद ITI कर रखा है या फिर टेलर का यहाँ पे मांगा गया है तो टेलर आपको आना चाहिए, टेलरिंग आनी चाहिए। वॉशरमैन के लिए भी है, सफाई के लिए, बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ पे जो कि आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं वो कैंडिडेट। अब देखिए, वो जो सेना में जाते हैं उन कैंडिडेट को हर चीज़ आना चाहिए, वो ऑलराउंडर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट उनका होना बहुत ही अनिवार्य है। और फिजिकल टेस्ट के लिए जो क्राइटेरिया रखी गई है वो रखी गई है आपको, जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जो कि आपको 6.5 मिनट में पूरा करना होगा। और वहीं पे जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको 800 मीटर की रनिंग करनी होगी जो कि 4 मिनट में पूरा करना होगा। इसका रिटन टेस्ट होगा, देखो इसके बाद फिजिकल टेस्ट होने के बाद सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद इसका रिटन टेस्ट होगा जिसमें 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आंसर होगा, जिसमें कि हर कैटेगरी को थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और ट्रेड स्किल टेस्ट भी होगा उनका, जिस ट्रेड में उन्होंने फॉर्म भरा है। आप अभी फॉर्म भरोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ट्रेड के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, फीमेल सफाई, बार्बर, ट्रेड, टेलर, कारपेंटर, हर पोस्ट के लिए लगभग यहाँ पे फॉर्म निकली हुई भाइयों। तो आप लोग इसको ज़रूर भरिएगा इस फॉर्म को। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बताऊँगा ज़रूर आपको। और ये नोटिफिकेशन को सबसे पहले इसको पढ़ लीजिएगा। और भी इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं बताने के लिए, सारा चीज़ मैंने बता ही दिया है। अब रही बात इसकी, अब इसी फॉर्म को भरना कैसे है इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा
क्योंकि यहाँ पे देखो सब कुछ सही से ही भरिएगा, जो भी आपके सर्टिफिकेट में नाम है लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको भरना है सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि पोस्ट का नाम सबसे पहले डालना है, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम अगर आप जो सर्टिफिकेट में वही डालिएगा, मदर्स नेम भी, और डेट ऑफ बर्थ जो आपके सर्टिफिकेट का है वही डालना है। जेंडर का नाम, जेंडर कौन सा है, फेल या मेल या फीमेल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने ध्यान से भरने होंगे, नहीं तो अगर फॉर्म में भरने में गलती किया तो पैसे भी जाएंगे और आपका टाइम भी जाएगा, है ना। कैटेगरी, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 महीने पुराना, ये ध्यान रखिएगा। 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अगर होगा भी तो बनवा लीजिएगा नया, ठीक है। वेदर द कैंडिडेट बिलोंग्स टू कम्युनिटी, कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर आप देखिए कम्युनिटी यहाँ पे घरिवाल, कुमैनुस, गोरखा, डोगराज, मराठास इससे बिलोंग करते हैं तो आपको लिए कुछ ज़्यादा यहाँ पे डिटेल छूट दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो 1984 के अंतर्गत राइट्स में आए थे कि उनके फैमिली अगर हैं ऐसे लोग तो उनके लिए भी यहाँ पे छूट है। जो जम्मू कश्मीर के 1980-89 के उसमें आते हैं कैटेगरी में तो उनके लिए भी छूटें हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे दी गई हैं। आप एक बार जब फॉर्म भरिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें डिटेल समझ में आ गई होंगी, और कोई भी अगर दिक्कत हो फॉर्म भरने में तो एक बार ज़रूर इसके लिए कमेंट कीजिएगा ज़रूर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ज़रूर इसके लिए हेल्प करूँगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कम से कम देखिए यहाँ पे आप पूछेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या है, तो ये 10th पास होना चाहिए आपको, ठीक है। 10th पास कैंडिडेट एटलीस्ट होने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद आप जिस ट्रेड से फॉर्म भरेंगे उसके लिए ITI वगैरह मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा एक बार, उसके बाद ही फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल ID एक थोड़ा सा अपना पर्सनली रखिएगा, साइबर कैफ़े वालों को मत दे दीजिएगा। चलिए, मुझे लगता है कि सारी डिटेल यहाँ पे सारी कंप्लीट करा दिया मैंने। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारत, जय भारत माता की। चलिए।